हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड क्राफ्ट। तो चलिए आज बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्रेंडी फ्रॉक जो कि आप भी बहुत इजीली अपने घर पे अपने बच्चों के लिए बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमें चाहिए कपड़ा और साथ में थोड़ी सी किनारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये कपड़ा है 1 मीटर। इस कपड़े की अभी हम बनाने जा रहे हैं फ्रॉक। तो यहाँ पे देखिए ये डबल लेयर में है कपड़ा, इस तरह से रखा है मैंने। ओपन साइड आपकी साइड है और क्लोज साइड मेरी साइड है। ये देखिए ये क्लोज साइड है, ये मेरी साइड है, ओपन साइड आप लोगों की साइड है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले मैं इसकी लेंथ देख लेती हूँ कितनी है। तो कपड़े की लेंथ यहाँ पे 24 आ रही है, तो 24 लेंथ है। अब हमने इसको डबल लेयर में रखा हुआ है, इसको 4 लेयर में करेंगे इस तरह से। एक कॉर्नर से हम इसको पकड़ेंगे, जो मेरी साइड का एक कॉर्नर है, और दूसरी साइड से उठा के उस साइड पे ले जाएंगे। तो इसको एक हम ट्रायंगल का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल का शेप हो गया। अब बीच से कपड़े को साफ़ कर लेना है, कहीं पे कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो बीच से मैंने उसको क्लीन कर दिया। तो अब हम कॉर्नर से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से 8-8 इंच हमने दोनों साइड पे निशान लगा देना है। ये देखिए एक साइड पे 8 इंच, अब दूसरी साइड पे भी 8 इंच। तो ये हमने करना है, बिल्कुल जो कोना है ना ऊपर वाली साइड पे, वहाँ से हमने ये मार्किंग लेनी है। चलिए अब इसको हम मिला देते हैं, दोनों मार्किंग को एक दूसरे के साथ। 8-8 इंच पे ये हमने मार्क करके इनको मिला दिया है। चलिए अब ये जो हमने मार्किंग की है, यहाँ से नीचे हमको लेना है 17 इंच। तो 17 इंच पे हम करेंगे मार्क। जो हमारी ऊपर मार्किंग है ना, वहाँ से 8 इंच पे जो हमने मार्किंग की है, वहाँ से नीचे हमको 17 इंच पे मार्क करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे की ओर में पूरी तरफ पे 17 इंच पे मार्क कर लेंगे। अभी हम ये जो हमने मार्किंग की है 17-17 इंच पे, इन तीनों को हम आपस में मिला के एक राउंड सा शेप बना देंगे। नीचे से बिल्कुल राउंड राउंड से मिलाना है इनको। आप पूरे पे 17-17 इंच में मार्क कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मिलाइए उनको आपस में। और इस तरह से अब हम इन दोनों मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारी फ्रॉक का नीचे का घेरा होता है, उसकी कटिंग हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्रॉक के नीचे की कटिंग हो गई है, जो घेरा होता है उसकी। तो चलिए अब ये हमारा घेरा जो कट के रेडी हो गया है। काफ़ी अच्छा घेरा आता है इस तरह से फ्रॉक का। और अम्ब्रेला कट फ्रॉक आप इसी तरह से कट कर सकते हैं, चाहे बड़ों की हो चाहे छोटों की हो, इसी तरह से अम्ब्रेला कट फ्रॉक कटती है। और मेज़रमेंट में डिफरेंस होता है, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही फ्रॉक को इस तरह से कट करें। चलिए अब जो बाकी का कपड़ा है उसमें से हमको ऊपर का जो चोली है वो बनानी है, और साथ में बाजू स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जो हमने चोली की कटिंग करनी है उसकी मार्किंग। तो कपड़े को पहले सीधा करके रख लें, और 9 इंच जो हमारी तैयार चोली होनी चाहिए, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, 10 इंच पे हमने मार्क करके बाकी का जो कपड़ा है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है स्लीव्स बनाने के लिए। तो इस तरह से ये मैंने मार्किंग की है। आप देखिए यहाँ पे ये 10 इंच पे हमने चोली की जो मार्किंग की है इस तरह से, और चौड़ाई हम बाद में कटिंग करते हैं। और नीचे देखिए जितना कपड़ा बचा है उसको मैंने फोल्ड करके स्लीव्स बनाने के लिए जो है फोल्ड कर दिया है कपड़े को। तो अब यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि कितनी आपने स्लीव्स बनानी है लंबी। मेज़रमेंट आप अपना बच्चे का लेके उसके बाद आप बनाइए। तो अब देखिए एक साइड पे तो हमने स्लीव्स की जो लेंथ है उसका मेज़रमेंट लिया, दूसरी साइड पे हम डीपनेस देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 इंच की डीपनेस दे रही हूँ। जो स्लीव्स में अंदर की ओर डीपनेस देते हैं 2 इंच में, एक साइड पे हमने पूरी लेंथ रखनी है, दूसरी साइड पे 2 इंच डीप कर लेना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे किस तरह से मैं इनको मिला रही हूँ। थोड़ा सा हमने आधी स्लीव्स तक सीधे लाना है और आगे से इस तरह से कर्व दे देना है, मतलब इस तरह से थोड़ा सा कर्वी शेप में इसको मिला देना है। अब फ्रंट में हम जो हमारी फिटिंग है वो 4 इंच रख रहे हैं, और 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन ले रहे हैं। तो 5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 5 इंच पे मार्क कर दिया, ये देखिए। अब उसके बाद हम इन सारी मार्किंग को आपस में मिला देंगे इस तरह से। और चलिए अभी ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप स्लीव्स की कटिंग करें, जो लेंथ वाली साइड है वो आपने पूरी फुल रखनी है, और दूसरी साइड पे आपने 2 इंच की डीपनेस दे देनी है अगर आप बच्चों की कटिंग कर रहे हो तो। अगर आप बड़ों की कटिंग कर रहे हो तो 3 इंच 3.5 इंच की डीपनेस भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो बाकी का मेज़रमेंट है आपको पूरा लेके बता दिया है कि मैंने कितना कितना मेज़रमेंट लिया है। और हमारी यहाँ पे स्लीव्स जो हैं वो कट के रेडी हो गई हैं फ्रेंड्स। अब चलिए चलते हैं चोली की तरफ।
तो जो हमारा यहाँ कपड़ा बचा है इसको हमने पहले मेज़रमेंट जो मार्क किया था 10 इंच पे, अभी ये डबल लेयर में कपड़ा है तो इसको हम 4 लेयर में कर देंगे इस तरह से। तो इस कपड़े की अब चौड़ाई और लंबाई देख लो। चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पे 9 इंच, ये देखिए 9 इंच चौड़ाई है, और लंबाई मैंने 10 इंच रखी है। ठीक है, ऊपर की ओर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे पहले। तो चलिए जितना भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लगाते हैं मार्किंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ मुझे 10 इंच लेनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मतलब हमने रखा है, 9 इंच हमारा तैयार है, 10 इंच हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के लिया है। अब लेते हैं शोल्डर का मेज़रमेंट। तो शोल्डर का मेज़रमेंट मैंने यहाँ 5.5 इंच लिया है। 5.5 इंच में ले रही हूँ, ये है 4 से 5 साल के बच्चे का। चलिए अब यहाँ से हम जो आर्म होल का मेज़रमेंट है वो ले लेते हैं, वो भी मैंने 5.5 ले लिया है। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप थोड़ा सा मेज़रमेंट अपना जो है ले लें बच्चे का, और फिर उसके बाद आप कटिंग करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 इंच के करीब अंदर की ओर मार्क किया है और इनको एक राउंड सा शेप दे दिया है। तो ये हमारे आर्म होल की जो है मार्किंग हो गई है। अब ले लेते हैं फिटिंग का मेज़रमेंट। तो यहाँ पे 7 इंच जो है मैंने वो फिटिंग रखी है, और एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच मार्जिन दिया है। यहाँ भी 7 इंच मैंने फिटिंग रखी है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। इनको हम आपस में मिला देंगे। तो बाकी की सारी हमारी मार्किंग हो गई है। नेक की मार्किंग हम करेंगे बाद में, पहले हम इसकी कर लेते हैं कटिंग, और दोनों पल्लों को अलग करके फिर उसके बाद हम करेंगे नेक की मार्किंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पल्ले अलग कर दिए हैं। जो ये पीसेस बचे हैं इनको हम यूज़ करेंगे पट्टी वगैरह जो अटैच करते हैं गले पे, उस सब के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पल्ले मैंने कट कर लिए हैं, इन दोनों को हम कर लेंगे अलग। तो मुझे यहाँ पे कॉलर वाली नेक बनानी है, फ्रंट बिल्कुल बंद होगा और बैक साइड पे हमने हुक लगानी है। तो दोनों पल्लों को अलग करके पहले सीधा कर लेंगे। तो अब लगा लेते हैं मेज़रमेंट, थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेक का मेज़रमेंट ले रही हूँ, 2.5 इंच जो है मैं चौड़ी रख रही हूँ। दोनों साइडों पे पहले हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, दोनों साइडों में आगे पीछे वाले पल्ले पे। और अब हम इसको डीपनेस दे देते हैं। तो जो हमारा बैक पल्ला है उसमें हम देंगे 1 इंच की डीपनेस। ये देखिए मैंने 1 इंच की डीपनेस दी है और इसको मिला दिया आपस में। अब जो फ्रंट पल्ला है उसमें हम 1.5 इंच की डीपनेस दे देंगे। 1.5 इंच की डीपनेस दे के इसको भी मार्क कर देंगे और इनको आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है ये कंप्लीट हो गई है। चलिए मार्किंग हमारी हो गई है, अब कर लेते हैं कटिंग। अब जो बैक पल्ला है उसको हम बैक साइड पूरा ओपन कर देंगे, सेंटर से पूरा कट कर लेंगे ऊपर से नीचे, और हम इसमें बैक साइड पे हुक्स लगाने वाले हैं। तो चलिए ये बैक साइड मैंने पूरी ओपन कर दी है सेंटर से। अब ये हमारी फ्रॉक की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। चोली भी कट गई है, स्लीव्स भी कट गई हैं, और नीचे घेरे का पोर्शन भी कट गया है। तो अम्ब्रेला कट हमारी जो फ्रॉक है वो पूरी कट के रेडी है फ्रेंड्स। चलिए अब जल्दी से इसकी हम स्टिचिंग करके अपनी फ्रॉक को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये जो 2 पल्ले हैं, इन दोनों पल्लों को, जो बैक साइड वाले पल्ला है हमारा, जो बैक साइड वाला पल्ला है जिसको हमने सेंटर से कट किया था, अभी उसको सबसे पहले हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इस तरह से पट्टियाँ ले ली हैं 2-2 इंच की। तो इसको हम सेंटर से कट करेंगे और दोनों साइड्स पे जो बैक पल्ला है उसकी दोनों साइड्स पे इन पट्टियों को अटैच करेंगे। यहाँ से हमने सेंटर कट दिया है ना बैक पल्ले को, बस उसी जगह पे दोनों साइड पे ये पट्टियों को हमने अटैच कर लेना है, और जितना भी एक्स्ट्रा होगा कपड़ा उसको हमने कट करके निकाल देना है। ये देखिए। चलिए अब हमने क्या करना है, इसको करना है फोल्ड अंदर की तरफ। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये देखिए मैंने इसको अंदर की ओर फोल्ड किया है। अब जो हमारे सामने जो लेफ़्ट वाली साइड है उसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा, मतलब आधा इंच का जो है वो एक्स्ट्रा बाहर की ओर रखना है, और जो राइट वाली साइड पे आएगी उसका हमने पूरा कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। ठीक है। ये हुक लगाने के लिए हमने जो, मतलब हुक के लिए जो लेफ़्ट साइड है उसमें हमने आधा इंच या फिर 1-1 इंच के करीब आप एक्स्ट्रा जो बाहर वाली साइड पे जो कपड़ा है उसको फोल्ड करते वक्त इतना आप बाहर की ओर रखिए। ये देखिए जो लेफ़्ट वाली साइड है उसका कपड़ा इतना बाहर है, और राइट वाली साइड का पूरा कपड़ा मैंने अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अभी ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अटैच होंगी हुक लगा के। तो ये हमारा बैक पल्ला जो है रेडी हो गया है। अब इसी तरह हम फ्रंट पल्ले को यहाँ रख देते हैं। तो अब जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसको हम बैक पल्ले के ऊपर रख देंगे, उल्टी साइड बाहर की ओर, सीधी साइड अंदर की ओर। ठीक है। अब ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने उरेब में एक पट्टी कट की है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 9 इंच इसकी लंबाई रखी है और 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। ये मैंने उरेब में पट्टी कट की है। अब ये हमने नेक पे अटैच करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है।
तो इन केस अगर आपको लगे कि नेक की जो मतलब जो डीपनेस है वो कम है, आपको डीपनेस बढ़ानी है, तो आप इस स्टेज पे आके भी नेक की डीपनेस बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फ्रंट और बैक पल्ले को दोनों को अलग अलग कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए हमने इसको सेट कर दिया। अभी आप फ्रंट पल्ले पे थोड़ा सा नीचे की ओर डीप करके आप मार्क करके कट कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर भी आप अपने नेक की कटिंग कर सकते हैं। बस इस तरह से कपड़ों को, जो बैक पल्ला है फ्रंट पल्ला है, उनको अलग अलग आप फोल्ड कर लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आधे इंच के करीब और कट किया है। तो फ्रंट पल्ले की हमारी डीपनेस 2 इंच हो गई है। यहाँ पे पहले मैंने किया था 1.5 इंच फ्रंट पल्ले की कटिंग और अभी आधा इंच और बढ़ा के अभी हो गई 2 इंच। चलिए अब यहाँ पे इस पट्टी को, उरेब पट्टी है, इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा स्टिच कर लेंगे और इस पट्टी के जो कॉर्नर है, साइड्स हैं, उनको हम इस तरह से सिलाई कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे जो कॉलर है ये अटैच हो गया है। अभी हमने इसको फोल्ड करना है। तो देखिए फोल्ड किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम अंदर की ओर इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसकी पूरी हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रंट साइड पे देखिए अब कितना कितना हमारा कॉलर आएगा। एक बार मैं आपको दिखा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से इतना इतना हमारा कॉलर जो अंदर की ओर आ जाएगा। तो ये हमने पूरा फोल्ड कर दिया है। अब इस तरह से हमारा ये जो कॉलर है ये अटैच हुआ है। तो फ्रंट हमारा इस तरह से आया है और बैक साइड पे हमारी हुक्स आएंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, खासतौर पे बच्चों को ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये जो फ्रॉक है ये मैं 4 से 5 साल के बच्चे का बना रही हूँ। तो देखिए अभी हमें अटैच करेंगे, जो नीचे का घेरे का जो हमने कट किया था उसको अटैच करेंगे अपने चोली के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट साइड चोली की और एक पल्ला हम जो है नीचे घेरे वाले का ले लेंगे और इन दोनों को इस तरह से आपस में अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और बैक साइड पे भी इसी तरह से हमने अटैच करना है। ये फ्रंट साइड हो गया। अब बैक साइड पे भी इसी तरह से इन दोनों को लेके हम नीचे वाले के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फ्रॉक पूरी अटैच हो गई है। जब भी आप ये जो यहाँ पे हुक लगाने वाला पोर्शन है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के जितना जितना एक दूसरे के ऊपर आएंगे उसको सिलाई कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अटैच करिए। अब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। इसके बाद अब मेरे पास है ये किनारी, ये ब्लैक और गोल्डन कलर में है, बिल्कुल मेरे फ्रॉक के साथ मैच हो रही है। तो इसको अब हम लगाएंगे पूरी फ्रॉक के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, नेक के ऊपर, फ्रंट में लगाएंगे और नीचे घेरे के ऊपर लगाएंगे। तो पूरी फ्रॉक के ऊपर मैंने इस तरह से इस किनारी को लगाया है। आप मार्केट से इस तरह की किनारी ले आइए और कपड़ा बस 1 मीटर कपड़ा लगेगा और बहुत ही प्यारी सी ट्रेडिशनल फ्रॉक बन के रेडी हो जाती है, जो कि फेस्टिवल्स पे वगैरह पे आप पहना सकते हैं अपने बच्चे को। तो इस तरह से अब हम इसकी पूरी फिटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से, स्लीव से लेके नीचे तक, घेरे तक पूरी अब हम फिटिंग कर लेंगे। तो फाइनली जो मेरी फ़्रॉक है फ्रेंड्स वो बन के रेडी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनी है। आप आगे देखेंगे कि जो मैंने पहनाई है बच्चे को तो वो कैसी लग रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो या फिर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने यहाँ पे नेक पे भी लगाया है, बैक साइड जो हुक का पोर्शन आता है उस पर भी लगाया है इस किनारी को। तो इसी तरह से नेक के ऊपर लगाते लगाते ही पूरा बैक साइड पे ले आइए, तो आप नेक के ऊपर भी लगा देंगे और नीचे मैंने घेरे के ऊपर भी लगाया है। तो इस तरह से अब हम हुक से अटैच कर लेंगे और हमारी फ्रॉक जो है यहाँ बन के रेडी है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से बोल रही हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बस अभी आपको मैं ये दिखा देती हूँ कि पहनी हुई ये ड्रेस कैसी लग रही है।